अस्सलाम वालेकुम। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफिस से होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। इस फीडर पे अभी तक बर्ड ही नहीं आते, बहुत कम, कोई एक दो स्पैरो आती हैं बस। ये देखिए, जब से फीड डाली है थोड़ी सी कम हुई है, बस उतनी की उतनी है। तो इसकी भी जगह चेंज करनी पड़ेगी, मुझे लगता है। इसको भी ना उस साइड पे शिफ्ट कर देते हैं कहीं। वहाँ पे बहुत बर्ड आने लग गए हैं गाइस। ये देखिए स्पैरोज। चलिए गाइस, हम वर्कआउट पे जा रहे हैं आज, और मेरी तो मेंबरशिप दोबारा से हो गई है निशात की। और मैं अब मंडे से इंशाल्लाह निशात भी चलूँगा, निशात जाया करूँगा। अभी फ़िलहाल हम इधर ही गुजारा कर रहे थे, जैसे कि आपने देखा है। जाना ज़रूरी है, चाहे ग्राउंड में चले जाएं, चाहे अगर करीब में ग्राउंड नहीं है, ऐसे भी घर आने हैं। घर के बाहर लोग टहल लेते हैं, वॉक कर लेते हैं, अपने इलाके में जॉगिंग कर लेते हैं, रोड के ऊपर ही कर लेते हैं। तो जिसने करनी है उसको कोई वो उज़र नहीं है, बहाना नहीं है। जिसने नहीं करनी उसके लिए शो बहाने। तो मैं भी करता रहा, आपको देखा अपने ग्राउंड में भी। और अब निशात रूटीन बनाएंगे इंशाल्लाह, रेगुलर जाएंगे तभी फ़ायदा होता है। वो कहते हैं ना, असल ताकत मुस्तकिल मिजाजी में। कोई भी काम करें तो मुस्तकिल मिजाजी के साथ करना पड़ता है, फिर ही उसका फ़ायदा और बेनिफिट आपको नज़र आता है। ओपन में बहुत स्मोक हो गई है, ये देखिए, आपको दिख रही होगी। और बच्चे भी खेल रहे हैं, स्मोक के अंदर ही सारे स्पोर्ट्स कर रहे हैं। ग्राउंड भी भरा हुआ है। चलिए हम भी ज़रा थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लेते हैं। यहाँ भी कुछ डेवलपमेंट का काम शुरू है ग्राउंड में। मुझे लगता है यहाँ पे ग्रिल लगेगी, वही फुटबॉल जो बाहर आते हैं और दूसरों को हिट करते हैं। ट्रैक पर लोगों को लगते भी हैं, इसलिए शायद वही बंदोबस्त कर रहे हैं इसका। ये ग्रिल लगेगी यहाँ भी ग्रिल लगने के लिए ये ब्रिक्स पड़ी हैं। चलें, कुछ ना कुछ डेवलपमेंट अच्छी होनी चाहिए, जैसी भी है होनी ज़रूर चाहिए। अब्दुल्ला को ढूंढ रहा हूँ जी। फ्री तो मैं हो गया, अब मैंने सोचा है कि अलफता भी जाना है कुछ छोटा सा काम करने, और चलते हैं टाइम से फ्री हो जाए, ताकि फिर जाना भी है, लेट ना हो जाऊँ ज़्यादा। टाइम बड़ा कैलकुलेट करके चलना होता है। अब्दुल्ला ट्रैक पे होगा, अभी आ जाएगा, उसी का वेट कर रहा हूँ, फिर निकलेंगे हम इंशाल्लाह। चले जी, कल फ्राइडे है, परसों सैटरडे है, और परसों घर में एक पार्टी हो रही है। पार्टी आपको पता है, हर वीकेंड पे पार्टी होती है हमारे यहाँ। तो इंशाल्लाह पार्टी के बहुत बरकतें हैं। जब आप वीकेंड पे अपनी घर में पार्टी करते हैं अरेंज, और अपने अजीज़ व क़रीब को दावत देते हैं, तो इसमें अल्लाह पाक बहुत बरकत डालते हैं। आपका रिस्क भी वसी हो जाता है। तो घबराना नहीं चाहिए। कुछ लोग होते हैं कि वो मेहमानों से बहुत घबराते हैं, उनको मेहमानों को खिलाने पिलाने से, या वो डरते हैं मेहमान घर आ जाए तो उनको मुसीबत पड़ जाती है। ऐसा तो अच्छी बात नहीं है, ये बहुत ही ख़तरनाक सी बात है फ्यूचर के लिए। लेकिन नासमझ लोग समझते नहीं हैं। तो उसके लिए मुझे कल तैयारी भी करनी है, कुछ अपनी पसंद की, कुछ जैसे मैं मेट्रो जाके कुछ ना कुछ ख़रीदारी करता हूँ। कल भी जाएंगे इंशाल्लाह कुछ शॉपिंग करने के लिए। ऑफिस में ही है, कल फ्राइडे है, उधर भी बिजी हूँगा। कल भी काफ़ी भाग दौड़ लगेगी।
ये सिस्टम चेंज हो गया थोड़ा। आगे आगे स्टॉक पूरा हो गया। ये देखिए एक शॉर्ट हो गए थे, आपको पता है, बहुत सारे अभी वापस आ गए हैं। काफ़ी वैरायटी ये लेके गए थे हम, ब्लैक वाले, मज़ा नहीं आया। नहीं अच्छे हैं, नॉट बैड, लेकिन ये ज़बरदस्त स्ट्रेस। और चाचा ठीक है आप? अपने फ्राइज तो नहीं खाने? घर जाके खाना खाना है, ठीक है? फजूल फ्राइज ऐसे हर वक्त अच्छे नहीं होते। क्यों गाइस, जब भी आते हैं ना तो अब्दुल्ला यहाँ से फ्राइज ज़रूर लेता है। पता कि जो वो बाहर तो वो हर बार तो नहीं अच्छे ही रहते ना जी, वो तो कभी कभी चलें, ठीक है, मंचिंग कर ली। तो घर जाके इसको हम खाना खिलाएंगे, हेल्दी फूड, होममेड। ये देखिए गाइस, इधर गोल्ड लाइट है इस साइड पर, लेफ्ट साइड पे पोल पे, और राइट पे वाइट है मरकरी। देखिए ये कितनी खूबसूरत लगती है ना जी। सारी लाइट ऐसी होनी चाहिए, मुझे यही पसंद है। आगे भी आएंगी, वो भी आपको दिखाता हूँ। देखिएगा उसके वहाँ जाके बिल्कुल नज़ारे ही चेंज हो जाते हैं लाइट की वजह से, यू नो। ये देखिए जी, अभी ट्री आ गया बीच में। ये इधर वाइट है, वाइट लाइट आंखों में बहुत चुभती है, और वो पीछे देखिए गोल्डन लाइट, वॉर्म वाइट। ये देखिए कैसी ज़बरदस्त लाइट है। और वो परली साइड पे देखिए वाइट स्ट्रीट लाइट, और यहाँ पर गोल्ड लाइट। आप खुद ही आप अंदाज़ा करें कौन सी अच्छी लग रही है, किस में आपको देखना अच्छा लग रहा है। डेफिनेटली लेफ्ट वाली में। तो इसी वजह से सारे यूरोप में यही लाइट चलती है, वॉर्म वाइट। पूरी दुनिया में जितने भी बड़े अच्छे अच्छे कंट्रीज हैं, सब में यही लाइट होती है। और इस लाइट की एक स्टोरी है, वो भी मैं आपको सुनाऊंगा। रियल स्टोरी है, डोंकीज की स्टोरी है। वो डोंकीज से जो नीचे वो क्या कहते हैं, गार में से वो निकालने के लिए डोंकीज को यूज़ किया जाता है, उसकी मैं फटाफट एक स्टोरी सुनाऊंगा जाकर बैठ कर ज़रा तसल्ली से। ये देखिए गाइस, क्या शोर शराबे वाले लोग हैं, कैसे बेवकूफ़ लोग हैं, कसम से ऐसे शोर करते हैं, इनको पूछ ही नहीं सकते। आए दिन ये इतना शोर करते हैं कि यहाँ बैठना महाल हो जाता है। अच्छा गाइस, चले छोड़िए इस बात को, ये तो खैर फजूल। फिर मेरा ख्याल आ रहा है, मुझे चुप करना पड़ेगा, अभी गुजरेगा तो, अगर नहीं आया। जी, वो डोंकीज़ वाली बात रह गई बीच में, चलिए उसको फटाफट फिनिश करते हैं। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, बड़ी छोटी सी, बड़ी छोटे से अंदाज में शॉर्ट करके। एक वो टनल होती है ना, कोयले की कान की टनल थी शायद, तो उसमें जो डोंकीज़ होते हैं ना, उसका इन्होंने एक ग्रुप बनाया हुआ था डोंकीज़। आई डोंट नो कितने डोंकीज़ होंगे, मे बी 40-50 डोंकीज़, जिनसे वो अंदर टनल के अंदर काम करते थे। वो इतनी बड़ी टनल थी कि वो अंदर ही रहते थे, 24 घंटे उन्होंने अंदर ही रहना। तो वो क्या होता था कि कुछ अर्सा गुजरा, कोई महीना 2 महीने गुजरे, उन्होंने अंदर ही रहना होता था, जाहिर है। उसके अंदर वो जो लाइट्स लगाई होती थी, मरकरी लाइट्स होती थी, जैसे ट्यूब लाइट की लाइट होती है, बड़ी मरकरी सी, वाइट, ठीक है। एक होती है ना वार्म वाइट, एक होती है वाइट, वो वाइट वाली लाइट। तो वो अंदर सारी टनल में वही लाइट जलती थी।
तो वो क्या हुआ कि वो काम करते रहे, महीना 2-3, जब कुछ अर्सा गुजर गया तो वो उनको नज़र आना कम हो गया। डोंकीज को उनका विजन जो था वो कम हो गया, उनको आँख से दिखाई नहीं देता था। तो इन्होंने उसको बाहर जब लेके गए उस टनल से, मतलब रोशनी में, ऊपर आसमान की रोशनी में, तो उनको बिल्कुल नज़र ना आए। तो वो फिर एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया। इन्होंने अंदर जो लाइट्स थी ना, वो, अच्छा नहीं, पहले तो ये स्टोरी अभी ख़त्म नहीं हुई। वो क्या हुआ कि वो जो टनल में जो डोंकीज काम करते थे ना, फिर इन्होंने क्या किया, 2 शिफ्ट्स बनाई। 24 आवर के लिए एक डोंकी की शिफ्ट होती थी, अंदर काम करती, 12 घंटे की, 12 घंटे की 2 शिफ्ट्स काम करने लग गई। 12 घंटे शिफ्ट काम करती थी, फिर डोंकीज को बाहर रोशनी में भेज देते थे ताकि वो, उनकी आंखें ब्लाइंड ना हो, उनको नज़र आए। और फिर वो 12 घंटे दूसरी काम करती थी, तो वो उनको बुला के और इनको बाहर भेज देते थे। लेकिन फिर इनको जब एक्सपेरिमेंट किया और कुछ नॉलेज मिला स्टडी से, बाहर से, कि वो जो मरकरी लाइट है वो आँखों को ऐसे इफ़ेक्ट करती है, और जब दूसरी आप लाइट यूज़ करेंगे, वार्म वाइट या गोल्ड कलर की जो लाइट होती है, वो आँखों को नुकसान नहीं करती। फिर जब वो चेंज की गई, लाइट्स अंदर चेंज कर दी गई, तो जैसे ही वो मरकरी से शिफ्ट हुए गोल्ड लाइट पे, वार्म वाइट पे, तो क्या हुआ कि वो इनका वो झंझट ख़त्म हो गया। डोंकीज़ को 12 घंटे रेस्ट देने के लिए बाहर भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। टनल इतनी बड़ी थी, अंदर ही उनका चारा होता था, अंदर ही सब कुछ होता था। फिर वो अंदर वो वार्म वाइट में ही काम करते रहते थे और उनकी आँखों को कोई नुकसान नहीं पहुँचता था, और देख सकते थे, रोशनी में जाते थे तब भी देख सकते थे, अंदर भी महीनों काम करने के बाद भी वो देख सकते थे, उनको आँखों को नुकसान नहीं आता था। तो इससे वो एक्सपेरिमेंट इन्होंने, ये एक नतीजा इनको निकला कि जो मरकरी लाइट है, जो वाइट, जैसी कि वो नज़र आ रही सामने, हमारी सोसाइटी में भी एलईडी लाइट है, लेकिन वाइट है, जैसे ट्यूब लाइट्स की वाइट होती थी पुरानी, अब तो वार्म वाइट में ट्यूब अब आई है ना, वरना पहले तो वाइट होती थी इस तरह की। ये लाइट बहुत नुकसानदेह है। कंटिन्यू अगर आप यूज़ करते रहते हैं, इसी रोशनी में बैठते हैं, पढ़ते हैं, काम करते हैं, तो फिर वो इफ़ेक्ट करना शुरू कर देती है। जबकि ये वार्म वाइट, ये जो लाइट लगी हुई है, इसका इफ़ेक्ट नहीं होता, ये आँखों को इतना नुकसान नहीं करती, या भली है आँखों के लिए, यूँ समझ लें। तो ये एक बड़ा एक एक्सपेरिमेंट जो किया गया, फिर मेरे माइंड में आया कि मैं आपसे शेयर करूं। बहुत सारे लोग इस बारे में नहीं जानते और वो बड़े शौक़ से मरकरी लाइट को पसंद करते हैं कि जी इसकी रोशनी तेज़ होती है, बहुत तेज़ होती है। वो तेज़ तो होती है, बट इतनी तेज़ होती है कि वो मरकरी पान इसके अंदर होता है जो आपकी आँखों को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। जैसे कि ज़्यादा स्क्रीन टाइम भी आपको, आपकी आंखें डैमेज करता है, इसी तरह ये भी डैमेज कर देती है। कुछ अरसा लगता है, फ़ौरन नहीं होता, 1-2 दिन में, 4 दिन में, ऐसे नहीं, कुछ टाइम लगता है, और कंटिन्यू यूज़ कर करके आँखों में इफ़ेक्ट आ जाता है। तो गाइस, आज का दिन बड़ा अच्छा गुजरा, और मेरा ख्याल है आज का व्लॉग यहाँ फिनिश करते हैं। कल एक नए व्लॉग में मिलेंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।